राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रैक्टिकल में जो आप परीक्षा देते हो, प्रायोगिक परीक्षा देते हो, उसमें आप देखते हो किसी बच्चे को बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, किसी को 95% मिलता है, किसी को 98% मिलता है, किसी को 30 नंबर में 28 नंबर मिलते हैं, किसी को 18 नंबर मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज उसी से संबंधित हम बातें आपसे कर रहे हैं। आप होम साइंस के बच्चे हैं, होम साइंस आप पढ़ते हैं, और जब परीक्षाएं आती हैं, जैसे अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की परीक्षाएं आती हैं, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, जो पूछे जाते हैं, उससे संबंधित मैंने आज कुछ क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करके लाई हूँ। सबसे पहली बात है कि आप जो प्रस्तुत करते हैं, प्रैक्टिकल में जो आपको चीज़ें दी जाती हैं प्रस्तुत करने के लिए, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको नॉलेज होगा तो आप उसे बता देंगे, अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप उसे नहीं बताएंगे। एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रही हूँ, होम मैनेजमेंट में फ्लावर डेकोरेशन से संबंधित एक आया है कि आप फ्लावर डेकोरेट करें, फ्लावर डेकोरेशन कीजिए, या रंगोली और अल्पना में से कोई एक बनाइए। होम मैनेजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एक एक विषय पर एक एक टॉपिक मैं कवर करूंगी। होम मैनेजमेंट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? अगर आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, प्रसार शिक्षा है, और आपको चार्ट और पेपर पोस्टर बनाने के लिए मिला, या आपको फ्लैनोग्राफ मिला, या फ्लैश कार्ड आप बना रहे हो, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको मील प्लानिंग वाला मिला कि मील प्लानिंग कीजिए, आहार नियोजन कीजिए, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। अगर आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट एड से संबंधित है, प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित है, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। अगर आपका परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा आपके बेसिक कुकिंग का है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर परीक्षा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से है रिलेटेड, तो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जिस चीज़ की परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रायोगिक परीक्षा जिस चीज़ का भी देने जा रहे हैं, उस पर आपको कमांड होना चाहिए। मैं आज बताती हूँ एक एक करके। जैसे मान लो फर्स्ट एड, आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग, इसकी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? एक मैं टॉपिक लेके चल रही हूं, फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग में। तो जो बच्चे इसकी परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें पूरा बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। कौन कौन से प्रश्न बनेंगे? सबसे पहले आपका फर्स्ट एड बॉक्स होगा, है ना। फर्स्ट एड बॉक्स आप ले जा करके आप एग्जामिनर के पास बैठेंगे, वो आपसे पहले आपको ऐसे कूल करेंगे, और कूल करने के पश्चात पूछेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में मिनिमम कितना सामान होना चाहिए, कौन कौन से सामान होना चाहिए। अब आप बता दो, कैंची होना चाहिए, या रुई होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, कई बच्चे कह देते हैं पैरासीटामोल होना चाहिए, डिस्पिरिन होना चाहिए, विक्स होना चाहिए, तमाम तरह की बातें कर देती हैं, ठीक है। अब उसी में से कोई एक बंदा टीचर अगर पूछ लेता है कि पैरासीटामोल का क्या काम है, आपने बताया नहीं कि पैरासीटामोल मैंने एक दवाई रखी है, तो टीचर पूछ सकता है आपको कि पैरासीटामोल का क्या काम है। अब आप कहेंगे बुखार लगने पर हम देते हैं, है ना। पैरासीटामोल कब हम दे रहे हैं? बुखार लगने पर देंगे। क्यों? बुखार उतारने के लिए, ठीक है। अब एक टीचर आपसे पूछ सकता है कि कब हम कहेंगे कि व्यक्ति को बुखार है, कब हम कहेंगे कि व्यक्ति को बुखार हुआ है, कब हम कहेंगे, क्या बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए। अब बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं, यहाँ कहते 37 डिग्री, 38 डिग्री, ये नहीं बताते हैं कि यूनिट उसकी क्या है, फ़ारेनहाइट है या सेंटीग्रेड है। इसी तरह से बताएंगे 97 डिग्री, 98 डिग्री, ये नहीं बताएंगे सेंटीग्रेड है या फ़ारेनहाइट है। टीचर समझ जाता है, आपके नंबर यहाँ पर कट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं।
तो आप इन चीज़ों को विशेष बातों को ध्यान रखते हुए आपको कंट्रोल करना है कि हमसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और हमें किसका जवाब देना है। मैं एक एग्जाम्पल फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग लेकर के चल रहे हैं। अगर ये पूछे, छात्राएं बिल्कुल ध्यान दें, एक एक वर्ड को ध्यान से सुने। अगर पूछे एग्जामिनर कि फर्स्ट एड क्या होता है, क्या होता है प्राथमिक सहायता, क्या होता है प्राथमिक सहायता और गृह परिचर्या। फर्स्ट एड का क्या होता है? प्राथमिक सहायता, हिंदी एड बता होता है यहाँ पर सहायता, प्राथमिक सहायता एवं गृह परिचर्या, गृह परिचर्या। ठीक है। अब ये पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि फर्स्ट एड किसको कहते हैं, क्या है प्राथमिक सहायता। तो कई बच्चे तो सही जवाब देते हैं जो पढ़ते हैं सो, और जो नहीं पढ़ते हैं वो कुछ और जवाब दे करके टीचर को भ्रमित कर देते हैं। तो आप याद रखो कि टीचर कभी भ्रमित नहीं होता है। याद रखो कि टीचर को आप बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, टीचर बेवकूफ़ नहीं होता है, वो नहीं बनेगा। समझ गए बात को? तो आपको फर्स्ट एड क्या होता है ये बताना पड़ेगा। अब ये पूछ सकता है कि प्राथमिक चिकित्सक में कौन कौन से क्वालिटी होना चाहिए, कौन कौन सा गुण होना चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसको आप ध्यान से सुनोगे तो आपके पूरे के पूरे और अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। टीचर भी इंप्रेस होकर के चला जाएगा। आपको जो एग्जामिनेशन जो देने जो आते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो बहुत खुश होकर के आपको चले जाएंगे। उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है आपको कंफ्यूज कराना। जैसे ही आप अटकोगे कि फर्स्ट एड क्या होता है, अगर आपने सही नहीं बताया कि प्राथमिक सहायता क्या होती है, आप कह दोगे कि न अस्पताल ले जाना होता है, ये होता है, वो होता है, दुनिया भर की बातें घुमा दोगे, लेकिन बात पते की नहीं बताओगे, बात वो नहीं बताओगे जो इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसी में उलझा करके कोई दूसरे प्रश्न भी पूछ करके और आपको इतना कंफ्यूज आप हो जाओगे कि आपको लगेगा कि मेरा तो वाइवा बहुत ही खराब हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर मान लो पूछ ली कि प्राथमिक चिकित्सक में क्या गुण होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे? आप बोलते हो ना अपने मन से कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पहले बताना है। क्या गुण होना चाहिए प्राथमिक चिकित्सक में? तो सबसे पहले आप तो यही बताओगे कि उसको धैर्यवान होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अब जैसे कहोगे कि धैर्यवान होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, तो टीचर आपसे पूछेगा कि मान लो कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है, या उल्टी हो रहा है, या दस्त हो रहा है, यहाँ तो आप नहीं घबराएंगे। लेकिन परिस्थितियाँ बदल गई, आप सड़क पर जा रहे हो और वहाँ पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, खूब खून बह रहा है, रोगी कराह रहा है, तो क्या आप नहीं घबराएंगे? क्या आप धैर्य रखे रहेंगे? ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप क्या कहोगे कि धैर्यवान से मतलब वो नहीं है जो मैं आपको कह रही हूँ। मैं धैर्यवान से ये मतलब ये है कि हमें हिम्मत रख करके हमें काम करना है। हमें यथाशीघ्र तत्काल अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने जो उस समय की, उस काल की, उस परिस्थिति की जो भी हमारे पास सामग्री है, जो संबंधित चीज़ें हैं, उससे हमको तत्काल उसकी सहायता करनी है, प्राथमिक सहायता करनी। मान लो खून बह रहा है किसी व्यक्ति का, तो हम क्या करेंगे? ऐसे आजकल लड़कियां तो और लड़के तो टी शर्ट पहनते हैं, जींस पहनते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, गमछा नहीं होता है, रुमाल नहीं होता है, स्कार्फ नहीं होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। पहले तो हम जैसे हम ही हैं, आप ही है, तो दुपट्टा भी यूज करते। तो हम कहीं किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो गया है, खून बह रहा है, तो अपनी दुपट्टा फाड़ करके उसको लगा सकते, बांध सकते, तत्काल उसको रोक सकते हैं। ठीक है। तब क्या करेंगे आप? अब उसके पास कपड़े ही नहीं है, आपके पास भी कपड़ा नहीं है, तब कैसे खून को रोकोगे? तब आपका बुद्धि क्या कहता है ये आप देखो। और उस पड़ोस में किसी के पास है क्या कपड़ा? नहीं है तो अपनी टी शर्ट ही उतार दो और उसको फाड़ करके बांध दो, ये कह सकते हो आप। इस तरह से प्राथमिक चिकित्सक के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या होता है प्राथमिक सहायता, क्या होता है प्राथमिक चिकित्सक? बुखार का में अगर एक व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसका तापमान, उसके शरीर का तापमान कितना होता है? कब कहेंगे कि बुखार है? मैक्सिमम बुखार का कितना डिग्री तक जाता है, फ़ारेनहाइट, या कितना डिग्री सेंटीग्रेड? अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ गया है
तो हम किस तरह की परिचर्या उसको करेंगे, कैसे हम उसकी बुखार उतारने का तत्काल प्रयास करेंगे। मान लो आपके घर में पैरासीटामोल नहीं है या हमारे घर में नहीं है और किसी व्यक्ति को रात में बुखार आ गया, घर से हम दूर बैठे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में है जहाँ से अस्पताल जाना दूर पड़ रहा है, तब हम क्या करेंगे। रात की बात है, हमने अभी कहा ना कि परिस्थितियाँ, काल और जगह, स्थान, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। तो प्राथमिक चिकित्सक का जो काम है वो ये देखना पड़ता है कि कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है, क्या सामग्री है, क्या परिस्थितियां बन रही हैं, उस स्थिति में उसको धैर्यवान बनना पड़ेगा। एक प्रश्न का मैंने उत्तर दिया। दूसरा, अगर ये पूछ सकते हैं कि क्या कई बार क्या होता है कि जहां भी एक्सीडेंट होता है, आप देखते हो लोग चारों तरफ से भीड़ लगा कर खड़े हो जाते हैं, सब देखने लग जाते हैं। तो जो रोगी व्यक्ति है, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसको तो स्वच्छ शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, लेकिन सब घेर करके खड़े हो जाएंगे, कंजस्टेड हो जाएगा, सब देखेंगे। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है कि वीडियो वायरल कर लेंगे, वीडियो बना लेंगे, उसका वायरल कर देंगे, लेकिन उस तड़पते हुए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का कोई सहायता नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेंगे, वहां से वीडियो बनाएंगे, चलते बनेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जनजागृति लाना है। हर एक व्यक्ति, ऐसा नहीं कि हम होम साइंटिस्ट है तो हम ही प्राथमिक चिकित्सक होंगे, हर एक व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सक होना चाहिए समय के अनुसार। ऐसी बात नहीं है कि हम डॉक्टर हो गए, प्राथमिक चिकित्सक मतलब कतई डॉक्टर नहीं है। हमें इतना जानना हो चाहिए कि जब तक रोगी को अस्पताल नहीं ले जाया जाए, जब तक उसे चिकित्सक के पास दिखाने के लिए नहीं ले जाया जाए, तब तक के लिए जो उपचार दिया जाता है, जो सहायता दी जाती है, वही तो प्राथमिक सहायता कहलाती है। और जो इस सहायता को प्रोवाइड करवाता है वो प्राथमिक सहायक कहलाता है, प्राथमिक चिकित्सक कहलाता है। चिकित्सक भी इसको नहीं कहोगे, है ना, प्राथमिक सहायक, ऐसा इसका सही नाम दे सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई कहे, पूछे आपको प्रश्न कि अगर कोई व्यक्ति जल गया है, बर्न हो गया है, आप क्या करोगे, जल जाने पर आप क्या करेंगे। या अभी गर्मी का मौसम आ गया है, किसी व्यक्ति को लू लग गया है, लू लग गया है, क्या करोगे लू लगने पर। तो कई बच्चे कहते हैं मैडम आम को उबाल करके, मसल करके और उसका शरबत पिलाएंगे। कई लोग कहते हैं प्याज खिलाएंगे। सब बच्चे अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि लू लग गया है और ऐसी जगह में व्यक्ति है जो रास्ते में चल रहा है, उसको लू लग गया है। घर में बैठे तो लू किसी को नहीं लगता है, आप एसी में बैठे हो, पंखे में बैठे हो, कूलर में बैठे हो, क्या आपको लू लगेगा? नहीं लगेगा। लू किसको लगता है? जो धूप में निकला हुआ है, जो काम पर निकला हुआ है। जैसे मैं दोपहर के 10 बजे या 12 बजे बाहर निकली हूँ धूप में, तो हमें लू लग गया, तब क्या करोगे आप? इसका सही उत्तर क्या होगा कि जो व्यक्ति को लू लगा है उस व्यक्ति को हम किसी पेड़ के नीचे, छाया सड़क के किनारे हो या कहीं हो, या कोई अड़ोस पड़ोस से निर्जन वन है तो भी पेड़ तो रहता ही है, वहां हम ले जाएंगे। उसके जो वस्त्र हैं उसको हम थोड़ा ढीले कर देंगे, ढीला कर देंगे। शर्ट है तो उसका थोड़ा बटन खोल देंगे, और जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन है उससे उसको हवा करेंगे। अगर पानी है तो उसको पानी पिलाएंगे। इस तरह की बात करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब हमको कहीं आम मिलेगा तो आम का हम उसको पन्ना पिलाएंगे, या हमको प्याज मिलेगा तो प्याज खिलाएंगे, या जो कुछ भी आप करना चाहते हो वो करेंगे। तो पहले हमारे क्या काम है, पहले प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और उसका जवाब क्या होगा, इसके बारे में हमें सोचना है। तो दो चीजें बताएं। अगर कोई व्यक्ति जल गया तो क्या करोगे? कई लोग कहते मैडम कोलगेट लगा देंगे, बर्नॉल लगाएंगे। अरे भाई कोलगेट और बर्नॉल घर में नहीं है, जल गया है, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले ठंडे पानी के धार डालोगे ताकि फफोले नहीं उठे, शीतलता उसको मिले। उसके बाद आगे की स्थितियां देखेंगे कि कितना % वो जला है
और यथाशीघ्र उसे जहां तक हो सके आसपास के जो हॉस्पिटल है वहां हम उसको ले जाएंगे दिखाने के लिए। वहां हम चिकित्सक के पास दिखाएंगे, चाहे वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, जो भी वाहन मिलेगा उस वाहन से उसको हम ले जाएंगे। हमें कोशिश करना, इसीलिए कहते हैं ना कि प्राथमिक चिकित्सक को कैसा होना चाहिए, गुणी होना चाहिए, उसे धैर्यवान होना चाहिए, उसे नॉलेज होना चाहिए मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बाद, उसे पट्टियों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा उसे दवाइयों के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो नॉलेज उसको होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता करना है। इसके बाद अगर कोई ये प्रश्न पूछे आपको कि सांप काटने पर आप क्या करोगे, सांप काटने पर आप क्या करेंगे, सांप काट लिया है, सांप काटने पर क्या करेंगे, या बिच्छू काटने पर आप क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। या पूछे जाएंगे अगर छोटा बच्चा है, उसने अपने नाक में कोई ऐसी वस्तु अटका ली है, आप क्या करोगे, मटर के दाने अटका लिया, छोटा बच्चा है, खेलते खेलते डाल दिया, छोटा बच्चा है, गले में कुछ अटक गया, खा रहा था, बातें कर रहा था और कुछ अटका लिया गले में, अब तो उसकी सांसें रुकने वाली स्थिति में है, क्या करोगे आप। यही है तत्काल अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए जो आप चिकित्सा देते हो, जो आप सहायता देते हो, वही प्राथमिक सहायता कहलाता है। सांप काटने पर क्या करेंगे हम, आपको पता है, जहां सांप काटा है उसके ऊपर ठीक थोड़ा सा हम बांध देंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा रुक जाए। उसके बाद चाकू है या ब्लेड है, उससे हम थोड़ा सा उसको चीरा लगा देंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। उसके बाद जो हम भगवान को मानते हैं, उस भगवान के पास प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान हम सांप काट लिया है, बच्चा बच जाए, परिवार हमारा बच जाए, अस्पताल ले जाएंगे और आगे की प्रक्रिया जो भी होगा सो डॉक्टर साहब करेंगे। तो इस तरह की जो फर्स्ट एड से संबंधित प्रश्न है, उससे संबंधित प्रश्न मैंने आपको कई सारी बताए हैं। इसी तरह से पट्टियों के बारे में पूछा जाएगा, पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ये भी पूछ सकते हैं, पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। पट्टियाँ कितने प्रकार के होते हैं, झोली क्या है, झोली क्या है, तिकोनी पट्टी का उपयोग कब किया जाता है, है ना। 8 आकार की, 8 आकार की पट्टियां कहाँ बनती हैं, 8 आकार की पट्टियां कहाँ पर बांधी जाती हैं, अंगुली पर किस प्रकार की पट्टी बांधी जाएगी, केहनी पर किस प्रकार की पट्टी बांधी जाएगी, घुटने पर किस प्रकार की पट्टी बांधी जाएगी, सिर में चोट लग गया है तो किस प्रकार की पट्टी बांधी जाएगी। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो छात्राएं पढ़ रही हैं, देख रही हैं, वो जरूर इन प्रश्नों का उत्तर समझ लें और तभी उनको फायदा होगा, अन्यथा उनको फायदा नहीं होगा। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो बुखार का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बुखार की सेवा शुश्रूषा कैसे करनी चाहिए, कोई बालक दस्त से पीड़ित है तो दस्त से पीड़ित व्यक्ति को हम किस प्रकार से उसकी प्राथमिक सहायता दे सकते हैं, किसी को कब्ज हो गया है, कब्ज में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। दस्त लगने पर आप क्या घरेलू सामग्री से उसका इलाज कर सकते हैं ताकि डिहाइड्रेशन से उसको बचा जा सके। इस तरह के कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आज मैं फर्स्ट एड से संबंधित संभावित प्रश्नों को मैंने आपसे पूछा है जो आपको फर्स्ट एड में पूछे जाएंगे। तो आप इन बच्चों को वाइवा में जो प्रश्न पूछ रहे हैं और जो बच्चे प्राथमिक सहायता है ना, फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग के एग्जाम देंगे, पेपर फर्स्ट का एग्जाम देंगे, उन्हें इन प्रश्नों का जवाब आना चाहिए। रूम का सामान्य तापक्रम कितना होता है यह भी पता होना चाहिए। हृदय की धड़कन को नापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, उस
यंत्र का नाम बताइए, तो बच्चे भुला जाते हैं, याद ही नहीं रहता। वो कहते हाँ स्पिग्मो मैनोमीटर पता नहीं क्या क्या बोलते बोलते सब गड़बड़ कर देते हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो हम समझते हैं कि अब वाइवा में किसी भी बच्चे को 30 में से 27-28 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ आपका नॉलेज प्रदर्शित हो रहा है। पूछा इसीलिए प्रश्न जा रहे हैं कि आपको कितना आता है। आपने बहुत अच्छी फाइल बनाई, आपने बहुत अच्छा काम किया, अपने बैंडेज भी बहुत अच्छा बांधा, गांठ कौन किस प्रकार की लगानी चाहिए, किस प्रकार की आपने गांठें लगाई है, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लो, पढ़ लो और फिर मुझे बताना। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ मैं अगली बातों के साथ। तब तक मुझे इजाज़त, जाने की। ओके बाय।